Hello everyone, good morning. Welcome to my channel. आज है 9 फरवरी। आज हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल की वोकैब एंड अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। आज का फर्स्ट वर्ड है आइज एंड नीज। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है, ओके, जिसका मतलब है हाँ और ना के मत। ठीक है, हाँ में भी मत हो, ना में भी मत हो, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाला या तो अस्वीकार करने वाला। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द आइज एंड नीज ऑफ द असेंबली शोड डीप डिवीजन ऑन द बिल। क्या कहना चाहता है कि विधानसभा में हाँ और ना के मतों पर हाँ और ना का जो मत था उसका क्या हुआ है, जो बिल था उस पर गहरा असर पड़ा है, गहरा विभाजन दिखा है। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं। फॉर एंड अगेंस्ट, प्रोस एंड कॉन्स, यस नो वोट्स, अफर्मेटिव नेगेटिव वोट्स। ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। यूनानिमस, यूनानिमस क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, उसका मतलब क्या है, एक मत। ठीक है, इसके विरोधार्थ में सब सम्मत है, अखंड है, सब एक सा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंसेंसस, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। उसका मीनिंग क्या है, मेल, मतलब कि सेम मत हो। ठीक है, एक मत। एग्रीमेंट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग है समझौता करना। ठीक है, सहमति देना, सुलह करना। ओके, हारमनी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। उसका मीनिंग क्या है, एकता, मेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्पार्स। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है विरल, तितर बितर। ओके, कम घना। ठीक है, कम होना, पतला होना, कम फैला हुआ, छिन्न भिन्न। ठीक है, तितर बितर। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रैफिक वॉज स्पार्स इन द अर्ली मॉर्निंग हॉर्स। क्या कहना चाहता है कि सुबह के शुरुआती घंटों में ट्रैफिक क्या था, कम था। ठीक है, अब देखते हैं सिनोनिम्स। स्कैटर्ड, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है, बिखरे हुआ, फैला हुआ। ठीक है, अस्त व्यस्त। ठीक है, अस्त व्यस्त, उलट पुलट। आगे बढ़ते हैं। स्कैंड, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है, अल्प, थोड़ा, तुच्छ, कम। ठीक है, तंग, कंजूस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। मीगर, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है, अल्प, तुच्छ, सूखा, दुबला, पतला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थिन, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ओके, उसका मीनिंग क्या है, पतला, दुबला, विरल। ठीक है, ये सब क्या है, स्पर्श के सिनोनिम्स है।
ओके, एंटोनिम्स देखते हैं। डेंस, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? सघन, घना, ठोस, ठीक है, मंद, बेवकूफ, कम समझ हो किसी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अबंडेंट, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा। जैसे यहाँ पे क्या था? स्पार्स, जो मॉर्निंग के टाइम था वहाँ पे क्या था? कम था ट्रैफिक, ठीक है। और उसका एंटोनिम्स क्या होगा? अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, विपुल, प्रबुद्ध, ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्लेंटीफुल, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका भी मीनिंग प्रचुर, बहुत, ठीक है। क्राउडेड, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? भीड़, ठीक है। घना, ओके। अ वेरी क्राउडेड रूम, इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? पूरा वर्ड समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनटेम्परेट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग देखते हैं। असंयमी, अत्यधिक, ठीक है, अनियंत्रित, व्यसनग्रस्त हो कोई पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। His intemperate remarks complicated the negotiations. ओके, क्या कहना चाहता है? उनके असंयमी बयान ने वार्ताओं को क्या किया? जटिल कर दिया, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, जटिल बना दिया, ठीक है। जैसे ये बच्चे को देख पा रहे हैं, क्या है? असंयमी है, अनियंत्रित है, ठीक है, खाना खाने में अपने आप पे संयम नहीं रख रहे, सब कुछ एक साथ खा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं। एक्सेसिव, उसका वर्ड ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, ओके। उसका मीनिंग क्या है? अत्यधिक, महा, हद से अधिक, हद से ज़्यादा, अतिशय, बेहद, ओके। इनटेम्परेट के ये सब सिनोनिम्स है। अमोडरेट, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। क्या मीनिंग है इसका भी? अत्यंत, अति मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अनकंट्रोल्ड, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? अनियंत्रित, बेकाबू, ठीक है। निरंकुश, आज्ञा भंग करने वाला, ठीक है। स्वतंत्र हो वो, ठीक है, अवज्ञा का भंग करता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सट्रीम, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? चरम, परम, दुर्मत, अति अधिक, ठीक है। किनारा, अधिकतम मात्रा, अत्यंत, चरम सीमा, ओके। यहाँ तक क्लियर है? इनटेम्पर्ड का मतलब समझ आया? अनियंत्रित हो, असंयमी हो, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में हो, ये सब क्या थे? उसके सिनोनिम्स थे, ओके। अब हम देखेंगे एंटोनिम्स। मॉडरेट, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? मध्यम, नरम, सीमित, मध्य श्रेणी का, संयम हो जिसके पास, ठीक है। असंयमी है तो क्या होगा? संयमी होगा एंटोनिम्स। घटाना, संयमित करना, शांत करना, नरम होना। इसका पार्ट ऑफ एडजेक्टिव एंड वर्ब दोनों होता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं रिस्ट्रेन, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग देखते हैं संयमित, ठीक है, नियंत्रित किया हुआ, ठीक है, दबाया हुआ, प्रतिरोध किया हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सोबर, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ओके, उसका मीनिंग क्या है? सौम्य, शांत, संयमी, गंभीर। ओके, इसका दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब भी होता है, शांत करना, उन्माद हटाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल्ड, यानी क्या है उसका मीनिंग? नियंत्रित, ठीक है, अनियंत्रित है तो क्या होगा? एंटोनिम्स नियंत्रित होगा। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब कि नियंत्रित करना, संग्रहित करना। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? समझ आ गया? इनटेम्परेट मतलब असंयमी व्यक्ति, जिसका अपने आप पे काबू नहीं है, ठीक है, इस तरीके से हम याद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वेयर विथर, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ओके, देखते हैं आवश्यक साधन, जरूरी साधन, ठीक है, इसका मीनिंग है जिसके साथ, किससे। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। द स्टेट लेक्स द वेयरविटर टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी फुली। क्या कहना चाहता है? राज्य के पास नीति को, मतलब कि पॉलिसी को पूरी तरह से लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट लागू करने के लिए आवश्यक, मतलब क्या है? आवश्यक वेयरविटर साधन नहीं है, ठीक है, लेक्स, ठीक है, लैक मतलब कमी है, ठीक है, आवश्यक साधनों की क्या है? कमी है, जिससे वो अपनी जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट मतलब लागू नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और हमारे जीवन में क्या आवश्यक है? पढ़ना आवश्यक है, ठीक है, नॉलेज गेन करना आवश्यक है। ओके, आइए बढ़ते हैं सिनोनिम्स पे। रिसोर्सेज, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग क्या है? साधन, उपाय, सहारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मीन्स, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है। उसका मीनिंग है माध्यम, साधन, प्रकार, तरकीब, युक्ति। ओके, फंड्स, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है एंड नाउन भी है उसका पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, उसका मीनिंग है, फंड्स का मीनिंग है धन, ठीक है, कोष, माल इकट्ठा करना, लागत लगाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एबिलिटी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। उसका मीनिंग क्या है? योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य, निपुणता, कौशल। ओके, आगे बढ़ते हैं एंटोनिम्स पे। पॉवर्टी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है। उसका मीनिंग क्या है? दरिद्रता, अभाव, कमी, तंगी। नेक्स्ट देखते हैं लैक, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग क्या है? कमी, अभाव। उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब भी होता है, अभाव होना, कमी होना, शून्यता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिशिएंसी, उसका मीनिंग क्या है? कमी, न्यूनता, अभाव, अपूर्णता, नुक्स। ओके, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनएबिलिटी, यानी क्या है? असामर्थ्यता,
अक्षमता, अयोग्यता, अशक्यता, अशक्ति, ठीक है। उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं। कॉन्टुमेसी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग क्या है? अवज्ञा, उल्लंघन, किसी भी आज्ञा का उल्लंघन करना, ठीक है, उद्दंडता दिखाना। एग्जाम्पल देखते हैं। Contumacy in the face of law undermines governance। क्या कहना चाहता है? कानून के सामने अवज्ञा शासन क्या हो गया है? कमजोर करती है। ओके, अगर किसी भी कानून का हम अवज्ञा करें तो क्या हो जाता है? शासन कमजोर हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखा हमने एग्जाम्पल। सिनोनिम्स देखते हैं। डिफायंस मतलब क्या है? अवज्ञा करना, ओके। चुनौती देना, ललकारना, आज्ञा ना मानना, कॉन्ट्रोवर्सी के ये सिनोनिम्स है। डिफायंस, उसका वर्ड ऑफ स्पीच भी नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं। डिसओबीडियंस, उसका भी वर्ड ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग भी आज्ञा का उल्लंघन करना, उल्लंघन करना, आज्ञा भंग करना, ठीक है, आज्ञा ना मानना। रेसिस्टेंस, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग क्या है? प्रतिरोध करना, विरोध करना, बाधा डालना। जैसे आज्ञा का उल्लंघन करके क्या कर रहे हैं? बाधा डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? उसका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट देखते हैं। रेबिलियन, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग भी विद्रोह, विप्लव, ठीक है, राजद्रोह, बगावत, ओके। यहाँ तक समझ आया आप सबको? कॉन्ट्रोवर्सी का मीनिंग अवज्ञा करना, उल्लंघन करना, ठीक है, विद्रोह करना, बात ना मानना किसी की, तब हम ये कॉन्ट्रोवर्सी वर्ड यूज कर सकते हैं, ओके। अब हम देखेंगे एंटोनिम्स। ओबीडियंस, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग क्या रहेगा? आज्ञा का उल्लंघन करना, तो ऑपोजिट क्या होगा? आज्ञा मानना, आज्ञाकारी, ठीक है, आज्ञा का पालन करने वाला, ठीक है, विनयशीलता हो, अनुपालन करता हो, आज्ञाकारी हो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लायंस, उसका वर्ड ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मीनिंग क्या है? अनुमति, इजाज़त, सम्मति देना, स्वीकृति देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सबमिशन, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग क्या है? विनम्रता, ओके, विनंती, निवेदन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। कन्फॉर्मिटी, उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। उसका मतलब क्या है? अनुपालन, अनुरूपता, ओके, समरूपता। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ओके। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ओके। एंड आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये दोनों वर्ड्स का आपको मीनिंग मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। फर्स्ट है कॉन्टुमेसी एंड नेक्स्ट है स्पार्स, ओके। इन दोनों का मीनिंग आप सबको मुझे कमेंट करना है, ठीक है। रिमेंबर। थैंक यू एवरीवन।